गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत। भारत, जहां सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम का विचार हर देशवासी के जहन में रचा बसा है। संभावनाओं को संभव बनाते हुए दुनिया भर में उत्कृष्टता की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है भारत। भारत, जहां देश के हर जन को धन की शक्ति से सशक्त बनाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने की हो रही है पहल। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक परचम लहरा चुकी देश की बेटियों को संपूर्ण रूप से साक्षर करके उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील भारत। भारत, जहां चौके चूल्हे में मसरूफ महिलाओं से लेकर पंचायतों के रास्ते हर क्षेत्र को डिजिटली सशक्त बनाने की हो रही है अनुपम कोशिश। भारत, जहां देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शहर बन रहे हैं आधुनिक ढंग से स्मार्ट। अपनी अमूल्य परंपरा को सहेजे समय के साथ समृद्धि के नित्य नए सोपान चढ़ते भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे यादगार लम्हे हैं जिन्होंने इस देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। इसी फहरिस्त में एक अनुपम लम्हा है 2 अक्टूबर 2014, जब राष्ट्रपिता बापू की जयंती पर संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री ने की स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत और गंदगी मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए जन जन ने ली स्वच्छता शपथ। मैं शपथ लेता हूं कि मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। क्या आम और क्या खास, देखते ही देखते ये अभियान सबके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के इस सफर में कुछ ऐसी पंचायतें, समूह या ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अनुपम पहल के साथ अनूठी मिसाल पेश की और देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श उदाहरण बन गए। ये हैं कुलदीप कुमार आजाद। हरियाणा के छोटे से गांव सुंडाबास के कुलदीप पेशे से शिक्षक हैं। अपनी कक्षा में ये छात्रों को आसपास के वातावरण को साफ बनाए रखने की शिक्षा तो देते थे, लेकिन आसपास के इलाके में खुले में शौच जाते लोगों को देखकर इन्हें बहुत दुख भी होता था। इसे लेकर इनके मन में एक टीस थी। नेत्रहीन होकर भी इन्होंने अपने गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने की ठानी। इसके लिए इन्होंने जागरूकता गीत का निर्माण किया, गांव में खुले में शौच के दुष्परिणामों को उजागर किया। कुलदीप ने अपने इस मिशन में अपने छात्रों को अहम भूमिका दी और बच्चों ने अपने रोल को इतनी कुशलता और रचनात्मकता के साथ निभाया कि कुछ ही समय में ये गांव खुले में शौच से मुक्त हो गया। ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि इस गांव को पूरी तरह से शौच मुक्त रखा जाए। सब जितने भी टॉयलेट्स हैं वो अपने अपने घरों में उसका प्रयोग करें। कुलदीप ने जहां सुंडावास को खुले में शौच से मुक्त किया, तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की सोनहर बीबी ने इस बात को सच साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां भी बाधक नहीं बन सकती।
निम्न मध्यम वर्ग की सोनहर जब अपनी बेटी को खुले में शौच जाते देखती तो उन्हें लगता कि वो एक अभिभावक की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही हैं। शौचालय बनाने के लिए धन का अभाव तो था, पर मन में ठान लिया कि एक दिन वो अपने और आसपास के घरों में शौचालय जरूर बनवाएंगी। फिर क्या था, उन्होंने शौचालय में उपयोगी सामग्री के निर्माण का कार्य स्थानीय प्रशासन से हासिल कर लिया। इस कार्य में सोनहर ने गांवों की महिलाओं को जोड़ा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। हमने घर घर जाकर शौचालय बनवाया। सोनहर की कोशिशों और प्रशासन की पहल से नादिया भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला बन गया। नादिया की सफलता से प्रेरणा लेकर चेन्नई से कुछ दूरी पर स्थित परिकल गांव पंचायत ने महिलाओं की परेशानियों को दूर करते हुए फीमेल सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की अनूठी कोशिश की है। जिन घरों में शौचालय अब भी नहीं है, वहां की स्त्रियां यहां शौच, स्नान और कपड़े धोने के लिए आती हैं। इस सैनिटरी कॉम्प्लेक्स ने खुले में शौच जाने की मानसिक वेदना से महिलाओं को मुक्ति दिला दी है। इस सैनिटरी कॉम्प्लेक्स से कुछ दूरी पर स्थित इस स्वयं सहायता समूह की बहुत चर्चाएं हैं। यह समूह बेहद न्यूनतम मूल्य पर सैनिटरी नैपकिन्स मुहैया कराता है। ये नैपकिन्स महिलाओं की मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बेहतर करके उनके जीवन में खुशहाली ला रहा है। साथ ही इसके निर्माण कार्य का हिस्सा बनकर सैकड़ों महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। इस समूह में इस समय 15 लोग काम कर रहे हैं। हम सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं और विभिन्न जगहों पर सप्लाई करते हैं। इस ग्राम पंचायत ने जहां महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाया, वहीं कर्नाटक के मांड्या जिले में शौचालय संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करके एक अनूठी कोशिश की गई है। हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। काम का ब्यौरा और पैसे का भुगतान इस ऐप के सहारे आसानी से संभव है। लाभार्थी की सूची से कोई भी अपना नाम देख सकता है। शौचालय निर्माण की शुरुआती फोटो खींचकर सबसे पहले लोग भेजते हैं, फिर जिला स्तर की टीम उसका निरीक्षण करती है। शौचालय बन जाने पर वो फाइनल फोटो भेजते हैं। इससे बहुत सारे लोगों में शौचालय निर्माण के लिए जागृति आई है। मांड्या में इस मोबाइल ऐप ने लोगों को आकर्षित किया, तो वहीं महाराष्ट्र के जालना में इस महिला ने कुछ ऐसा किया कि वो आसपास के इलाकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। इन्होंने धन के अभाव में अपना मंगलसूत्र ही बेच दिया। हमने मंगलसूत्र बेचकर शौचालय का निर्माण करवाया। इनसे एक कदम आगे बढ़कर बिहार के पिछड़े समझे जाने वाले कटिहार जिले की नवाबगंज निवासी पूजा ने जो कुर्बानी दी, उसके बारे में सोचना भी इस क्षेत्र के लोगों के लिए कठिन था। ससुराल में शौचालय नहीं होने के कारण पूजा ने अपने पति और ससुराल से ही नाता खत्म कर लिया। पूजा का मानना है कि शौचालय के बिना घर पूरा नहीं होता और अधूरे घर में रहना खुद से धोखा है। सास ससुर को सबके बोले कि शौचालय बनाने के लिए, तो सब कोई नहीं बनाया। उसके लिए हम वहाँ से रिश्ता तोड़ के 15 दिन के बाद हम और रह के, और उसके बाद रिश्ता वहाँ से तोड़ के हम यहाँ आपस आ गए अपना हमेशा के लिए। पूजा ने एक ढंग से शौचालय को घर की अनिवार्यता में शामिल कर दिया, तो इससे और आगे राजस्थान सरकार ने चुनाव में हिस्सा लेने वालों के लिए शौचालय होना
आवश्यक योग्यता बनाकर इस मुहिम को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। राजस्थान राज्य ने बहुत ही कहना चाहिए डायनामिक कदम उठाए स्वच्छ भारत के इसमें। उन पंचायतों के चुनाव के अंदर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को कंपलसरी किया कि जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उनके घर में कम से कम टॉयलेट होना तो आवश्यक है। और इसको अगर देखें तो लगभग 4 लाख नए टॉयलेट्स अभी राजस्थान के अंदर जिन लोगों ने चुनाव लड़े या चुनाव का फॉर्म भरा तो उन लोगों ने सभी ऐसे लोगों ने अपने घरों में टॉयलेट्स बनाया। तो स्वच्छ भारत की जो हमारी कल्पना है वो यही है कि कम से कम हर घर में शौचालय हो, या घर में ना हो तो कम से कम कम्युनिटी शौचालय बने। इसका सकारात्मक परिणाम ये निकला कि राजस्थान के कुछ और इलाकों ने खुले में शौच मुक्त माहौल बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। उदयपुर में पंचायत और जनता की कोशिशों ने रंग दिखाया और ये जिला बहुत हद तक खुले में शौच मुक्त हो गया है। कोशिश यही है कि ये जो अभियान है एक सरकारी अभियान नहीं होकर समुदाय द्वारा संचालित कार्यक्रम हो और इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफलता ज़्यादा अच्छे से मिलती है और हमें भी अच्छी सफलता मिल रही है। जोधपुर में भी इस अभियान ने लोगों को जागरूक किया, जिससे वो शौचालय निर्माण में तत्परता दिखा रहे हैं। झालावाड़ भी खुले में शौच मुक्त माहौल के निर्माण में आदर्श बन गया। राजस्थान की सफलता से उत्साहित छत्तीसगढ़ ने भी अपने यहां कुछ अनोखा किया। गैंग और सेना। हम यहां किसी लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं राजनंदगांव में उस पहल की जिसमें एक अलग प्रकार के गैंग और सेना के सहारे इलाके को खुले में शौच मुक्त बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ नवाचार भी हुए हैं, जैसे किसी ने जब शौचालय बन गया तो किसी गांव में गुलाब गैंग बन गया चेक करने के लिए कि लोग बाहर ना जाएं। अगर कोई बाहर जाता है तो उसको शौचालय में लाके बिठाया जाता है। कुछ गांव में हमारे यहाँ स्वच्छता बैंक बने हैं कि जो भी शौचालय में जाता है वो 1-2 रुपया उस बैंक में सेविंग की तरह बचाता है और जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें टॉवल, साबुन, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। इसके अलावा कई जगह हमारे यहाँ जो है स्वच्छता सेना बच्चों की बनाई गई है, स्वच्छता बाल वाहिनी भी बनाई गई है, जिसमें बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने माँ बाप को प्रेरित करके वो शौचालय बनाए। यहां से कुछ दूरी पर स्थित दंतेवाड़ा में जुर्माना और इनाम के सहारे खुले में शौच की समस्या को लगभग समाप्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा मोबिलाइज करवा के हर हफ्ते मंगलवार को सफाई अभियान चलती है और उसके अलावा महिला का समिति है, बालक लोगों का समिति है और जो भी अगर खुला शौच करने के लिए शुरुआत में थोड़ा बहुत चल रहा था उसको रोकने के लिए कौन ऐसे करेंगे उनको जुर्माना भी पंचायत के द्वारा 100 रुपया लगाते थे और उसको बताने वालों को 20 रुपये इनाम मिलता था। इसके चलते एक अच्छा माहौल वातावरण बनी है। शौचालय के लिए संघर्ष एक बात है, जबकि शौच के बाद और खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथों की सफाई दूसरी अहम बात है। हाथों की सफाई की अहमियत को समझते हुए दार्जिलिंग के मुरलीगंज उच्च विद्यालय के छात्रों ने एक योजना बनाई और उसे नाम दिया मिशन पॉसिबल। छात्रों ने यहां स्वच्छता संबंधित बाल संसद का गठन किया। हम सब आज शिशु संसद के इस सत्र की शुरुआत करेंगे। इसका मुख्य मकसद हाथों की सफाई के लिए बेहतर व्यवस्था करना है। हम जब अकेले हाथ धोते हैं तो खुद तक ही सीमित रहती है, लेकिन जब समूह में हाथ धोते हैं तो हमें एक दूसरे से अच्छी आदतें भी सीखने को मिलती है। सभापति और स्वच्छता मंत्री के बीच हुई कई दौर की बातचीत के बाद विद्यालय प्रशासन को एक प्रारूप दिया गया जिस पर अमल हुआ और आज यहां सबके लिए हाथ धोने की उचित व्यवस्था है।
विद्यालय में संसद, और वो भी स्वच्छता के लिए। है ना अनूठी बात? दार्जिलिंग का ये विद्यालय जहां हैंड वॉशिंग में मॉडल बना, तो मध्य प्रदेश के गुना जिले के माध्यमिक विद्यालय हरिपुर ने सभी छात्रों के लिए हाथों की सफाई को कुछ इस तरह संभव बनाया। तो सुबह जब हम स्कूल आते हैं तो मैं अपने साथ 3 मंत्रियों को लेकर यूनिट के पास जाते हैं, क्योंकि यूनिट में ज़्यादा वजन नहीं है, इसलिए 2 लोग उसे आसानी से उठा लेते हैं और उसकी जगह पर उसको रख देते हैं। फिर जो खाना बनाती हैं दीदी को बोलते हैं कि वो उसमें पानी डाल दी। वो पानी डालने के बाद उसको बंद कर हम क्लास में आ जाते हैं और हाथ धुलाई के समय हम वहाँ पे सब लोगों के हाथ धुलवाते हैं। हाथों की सफाई के बाद स्वच्छ जल की उपलब्धता की दिशा में भी कुछ ऐसे सराहनीय प्रयास हुए जिनसे स्वच्छ भारत अभियान को नई ऊंचाई हासिल हुई। उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी गढ़वाल जाने के रास्ते में स्थित है एक छोटा सा गांव पाव वाला सोडा। यहां स्वच्छ जल का घोर अभाव था। इस दिशा में नायक बने गांव के 3 युवक विजय पवार, जगबीर और पद्म सिंह। इन्होंने प्राकृतिक स्रोत से निकलने वाले जल को लोहे के पाइपों के जरिए एक टैंक में इकट्ठा किया। इसके बाद इस पानी को पाइपलाइन के सहारे गांव के घरों तक पहुंचाया। 3 युवकों के सामूहिक संघर्ष को धीरे धीरे ग्रामीणों का भी सहयोग मिला और आज पाव वाला सोडा में जल की कोई कमी नहीं है। स्वच्छ जल जहां जीवन की मूल आवश्यकता है, तो वहीं साफ वातावरण है बेहतर जिंदगी का दूसरा अहम पहलू। गंदगी मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के राजू खेड़ी गांव की सामूहिक कोशिश नायाब है। यहां सभी घरों से 5-5 रुपए जमा किए जाते हैं। फिर इस प्राप्त राशि की सहायता से सभी घरों से इकट्ठा किए गए कचरे को एक निश्चित स्थान पर निस्तारित करके जैविक खाद तैयार की जाती है। सभी को अपने घर के सामने की नालियों की सफाई की जिम्मेदारी भी दी गई है। महीने में एक बार हम स्वीपर बुला के गांव की सफाई करवाते हैं और बाकी हर रोज प्रतिदिन हर घर के सामने जो है अपने घर वाले ही अपने घर के सामने की सफाई करते हैं। और जहाँ पे कोई जैसे परिवार नहीं रहता है वहाँ की सफाई माह में एक बार जो 5 रुपये मासिक स्वच्छता कर लेते हैं, उसके माध्यम से हम वो सफाई करवाते हैं। आधुनिक दौर में सिर्फ 5 रुपए से साफ वातावरण बनाने का ये कमाल वाकई गजब का है। स्वच्छ माहौल बनाने की दिशा में कुछ ऐसा ही कमाल नागपुर के एक युवा समूह ने भी कर दिखाया है। फुटेला तालाब यहाँ का पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ अपने प्रियजनों के साथ आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य के समीप कुछ समय बिताकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बच जाती हैं उनकी यादें और वहां बिखरी गंदगी। इससे निपटने के लिए क्लीन नागपुर के बैनर तले युवाओं ने यहां 100 कूड़ेदान लगाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कूड़ेदान इतने पास पास क्यों हैं? ऐसा इसलिए है ताकि किसी को कूड़ा फेंकने के लिए दूर न जाना पड़े और कूड़ा कूड़ेदान में ही जाए। कूड़ेदान का दूर होना भी कई बार गंदगी का कारण बनता है। जब तक वातावरण स्वच्छ नहीं होगा तब तक सबको समृद्ध जीवन नहीं मिल सकेगा। इसीलिए यह हमारी छोटी सी कोशिश है। इस प्रयास ने इस पर्यटन स्थल की सूरत बदली तो कर्नाटक के मांड्या जिले की तस्वीर में रंग भरने का काम किया स्थानीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने। छात्रों ने यहां कई शिविरों का आयोजन करके लोगों को स्वच्छ माहौल के लिए प्रेरित किया। समय बदला, ग्रामीणों के विचार बदले और देखते ही देखते ये गांव स्वच्छ ग्राम की श्रेणी में शामिल हो गया।
छात्रों ने अपनी मेहनत से इस गांव की तस्वीर बदलने की दिशा में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की। छात्रों के प्रयासों से मांड्या जिले का माहौल बदला तो कन्नूर जिले के कथिरूर में पेशे से शिक्षक के.एम. शिवकृष्णन ने तितलियों के माध्यम से स्वच्छ माहौल निर्माण की अनूठी परिकल्पना की। शिवकृष्णन ने बताया कि तितलियां सिर्फ स्वच्छ माहौल में ही रहती हैं। इसके सहारे वो ये समझाना चाहते थे कि अगर तितली जैसा छोटा जीव गंदगी में नहीं रह सकता तो हम कैसे और क्यों रह रहे हैं। लोग उनका मतलब समझ गए। छात्रों ने जागृति लाने के लिए प्रयास किया। घरों से कचरा और प्लास्टिक निश्चित जगह पर इकट्ठा होने लगा। कचरा प्रबंधन कार्य ने गति पकड़ी और यहां का पर्यावरण बन गया मोहक। अब यहां तितलियां भी और लोग भी दोनों ही खुश हैं। कथिरूर को शिवकृष्णन के प्रयासों ने ख्याति दिलाई तो मुल्ला पेरियार बांध और पेरियार टाइगर रिजर्व जैसे मशहूर पर्यटन स्थल वाले जिले इडुक्की के लिए वरदान बनी ग्रीन कुमली क्लीन कुमली योजना। इस योजना के सहारे इस जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाया गया, जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था की गई, जैविक खेती पर जोर दिया गया, कूड़े कचरे के लिए रिसाइकलिंग प्लांट लगाए गए, जिससे माहौल हुआ हरा भरा और सार्थक हुई ग्रीन कुमली क्लीन कुमली की पहल। कुमली तो ग्रीन भी हो गई और क्लीन भी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यहां वहां बिखरी गंदगी को देखकर हम में से बहुत से लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, मुंह पर रुमाल ढककर बहुत जल्द वहां से दूर हो जाते हैं, या फिर कई तो ऐसे भी होते हैं जो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। तिरुवनंतपुरम की रजनी जयदेव ने भी अपने जीवन की राह बदली, लेकिन कचरे से आने वाली दुर्गंध की वजह से नहीं, बल्कि कचरे से होने वाली कमाई के कारण। कचरे से कमाई कुछ समय के लिए अटपटा जरूर लगता है, लेकिन अपनी मेहनत से इसे साकार कर दिखाया है रजनी ने। घरेलू परिस्थितियों के कारण इंजीनियरिंग का पेशा छोड़कर कृषि कार्य से जुड़ने वाली रजनी को खेती से उत्पन्न होने वाले कचरों के साथ साथ आसपास की गंदगी ने भी परेशान करना शुरू कर दिया। रजनी ने विशेषज्ञों की सहायता से कृषि में सहायक उर्वरक तैयार करना शुरू कर दिया। इससे उनकी कृषिगत आय में भारी इजाफा हुआ है। मन में विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ मैंने कचरे से कुछ बेहतर करने का सोचा और लगातार प्रयासों का ही परिणाम रहा मैं कचरे से कमाई करने में सफल हुई। रजनी ने जहां व्यक्तिगत तौर पर कचरे को कमाई का माध्यम बनाया, तो सिक्किम के कंचनजंगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने यह साबित किया कि कुशलता से सोचने पर कुछ भी खराब नहीं होता, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो। इनके लिए कचरा सामूहिक कमाई का स्रोत है। सोदंगलाखा क्षेत्र में स्थित इस समूह की महिलाएं प्लास्टिक की अच्छी तरह धुलाई करने के बाद उसे रिसाइकल करके उपयोगी वस्तुएं बनाते हुए अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। भारत का प्रधानमंत्री जी का जो अभियान सुझाव है ना, गांव में सफाई अभियान, उस देखकर उस सुनकर भी हमको इस तरह याद हुआ कि अभी ये सामग्री हमने कहाँ लाना, कहाँ क्या करना है। फेंक के तो अच्छा नहीं होता, जमीन के अंदर रखने से भी इसका अच्छा नहीं था, पहिरो जाता है, क्या होता है, इसलिए जलाने से भी अच्छा नहीं था, पॉल्यूशन को खराब करती। इसलिए हम लोग सब मिल के इस तरह का प्रोडक्ट बनाने महसूस किया है। इसका कुछ भी ट्रेनिंग नहीं लिया हमने, हम सब मिल के ये काम शुरू किया। हमने इस
उसको 2 फोकस किया है। एक फोकस तो वो साफ़ सफाई का है, साफ़ सफाई का। दूसरा तो जो अनएम्प्लॉयड लोग है, अनएम्प्लॉयड लोग है जो कुछ भी करना है पर पीछे जाकर वो लोग काम नहीं मिलता है, उसको लेकर हमने इसका फोकस किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 लोग हैं, 9 लोग को वो जितना डिमांड आता है वो हम लोग पूरा कर नहीं पाता है। आगे जाकर आगे हमको वो अनएम्प्लॉयड जितना भी लोग हैं हमको उसको ट्रेनिंग देना चाहता है। सोदंगलाखा क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है अहो शांति माध्यमिक विद्यालय। इस विद्यालय के छात्रों ने कचरे का इस्तेमाल जिस सकारात्मक ढंग से किया है उसे नन्हा करिश्मा ही कहा जाएगा। इस विद्यालय में एक बायोडिग्रेडेबल पिट बनाई गई है। छात्र विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए जो सफाई करते हैं उससे प्राप्त होने वाले कचरे को वो इस पिट में डाल देते हैं। इसके बाद होती है इससे जैविक खेती। हम ऑर्गेनिक के लिए यहाँ जितने भी पत पतिंगर है उसको हम बायोडिग्रेडेबल पिट में लगाते हैं। वहाँ से हम जैसे वो ठीक होता है, मैन्यूर ठीक होता है, तब हमें यहाँ यूज़ करते हैं। हम लोगों को किचन में फ्रेश सब्जियां खाने को मिलती है एमडीएम में, और हमें इसके अंतर्गत सीसीए के अंतर्गत मार्क्स भी मिलते हैं। घर घर शौचालय बनाने की पहल हो या फिर कुशलता पूर्वक हाथ धोने की अहमियत को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम। साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया प्रयास हो या कचरे को कमाई का साधन बनाने का अनूठा उपाय। देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से स्वच्छ भारत अभियान में 4 चांद लगा दिए हैं। जब प्रधानमंत्री झाड़ू उठाकर सफाई कर सकते हैं तो हम भी स्वच्छता अभियान में अपना अनूठा योगदान दे सकते हैं। सफलता पाने के लिए हमने मन बना लिया है। अब तो बस एक ही मिशन है, साफ भारत का निर्माण। हम युवा जब कठिन परीक्षाओं में टॉप कर सकते हैं, देश विदेश में अच्छा पैकेज पा सकते हैं, तो साफ सफाई के क्षेत्र में कुछ क्रिएटिव एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। उम्मीद से कहीं अधिक हमें भरोसा है कि हमारा देश बनेगा स्वच्छ और गलियां एवं सड़क होंगे साफ सुथरे और चमकेंगे लखदख।